यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। जब क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो, ठीक है, हम पिछले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन कि इस फॉर्म में यदि x माइनस 1/x बराबर यदि p रहता है, यदि 4 की जगह पे p है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर हम क्या लिख सकते हैं, p का क्यूब प्लस 3p। देखिए यहाँ पे कहने के मतलब दोनों जगह पे माइनस हो तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और यही दोनों जगह पे क्या रहता, प्लस रहता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ माइनस लिखते, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बोलता है, p का क्यूब यानी p का क्यूब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 चौके 64, ठीक है, प्लस 4 तिया की 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 दू 6 और 6 और 1 7, यानी करेक्ट ऑप्शन 76, ऑप्शन नंबर 4। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 52.7 और 65 है तो आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है। ठीक है, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है और स्टैटिक्स का क्वेश्चन का क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे हम क्या लिखते हैं, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है और इसी पे आधारित है, चूंकि ये क्या तीनों का रिलेशन है, मोड मीडियन और मीन का। मोड हमको क्या दे रखा है, 52.7 बराबर क्या दिखा, 65 दिया है। मीडियन क्या 65, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 65 को, 3 पचे 15, 1 3 छक 18, 1 19, 195 माइनस 2 मीन। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, मीन बराबर, ठीक है, मीन बराबर 195 माइनस 52.7, ठीक है। और क्या है, यहाँ 2 मीन है तो क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, नहीं आधा कर देंगे। यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या देगा, 0.7 है तो यहाँ से 0 में 7 को माइनस करेंगे तो क्या देगा 3। यहाँ से क्या 4 में 2 जाएगा तो 2, यहाँ बचेगा 9, 9 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा 4 और 1 बटे में क्या हो जाएगा 2, यानी 142 को 2 से भाग करेंगे तो लगभग क्या देगा, 71 के बराबर देगा। ठीक है, 71, ठीक है, और 71.2 यानी करेक्ट ऑप्शन कहाँ या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x माइनस 13, x माइनस 26 और x है तो इनकी क्षेत्रफल ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, x माइनस 26 एक भुजा दे रखा है, दूसरा भुजा क्या है x माइनस 13 और तीसरा भुजा क्या है x है। यदि मान लेते हैं हम इसमें क्या प्लस 13 जोड़ते हैं तो क्या दूसरा मिलता है क्या x माइनस 13, और फिर यहाँ पे प्लस 13 करते हैं तो क्या मिलेगा x। यानी कहने का मतलब डिफरेंस क्या, तीनों का क्या 13 13 का डिफरेंस है, दोनों का तीनों का डिफरेंस क्या 13 13 है। यानी कहने का मतलब क्या, ये क्या हमारा एपी में आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या एपी में, भुजा की माप क्या है एपी में आ गया। तो हम देख जानते हैं क्या, ये समकोण त्रिभुज का भुजा बोला है, तो समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट एक ही ट्रिपलेट होता है जो एपी में होता है, कौन होता है, 3 4 और 5। यानी कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यह है कि इसकी भुजा 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं, तभी ये ट्रिपलेट होता है, समकोण बनता है। और ये क्या है एपी में है, देखिए एक एक का डिफरेंस है तो 1 यूनिट का बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 13 के बराबर हो गया। तो इस भुजा को 3 ना होकर क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 हो जाएगा। इस भुजा 4 से ना होकर क्या होगा, 13 चौके 52 हो जाएगा। और ये भुजा 5 ना होकर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 13 पचे 65 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बोलता है कि भुजा की क्षेत्रफल ज्ञात करने, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 39 और हाइट क्या है 52 के बराबर है। ठीक है, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी की 4, 2 छः के 12। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ यूनिट डिजिट से काम बन रहा है क्या, 6 9 54, 6 9 54, ठीक है, 39 इंटू क्या है 26 है। ठीक है, 6 9 के 54, ये लास्ट में क्या यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूनिट डिजिट एक ही में 4 है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। जब 22, 26, 19 और 21 में से प्रत्येक में से x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याओं का समानुपात, यानी ये हमारा समानुपात दे रखा है, तो y का मान पूछा है कितना होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या समानुपात में x और y दोनों है, तो सबसे पहले हमको x का वैल्यू निकालना होगा यहाँ से, उसके बाद हमको पुट करके y का वैल्यू निकालना है, जो होगा ये क्वेश्चन जो पूछ दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 22 प्लस x प्लस 26 प्लस x इस तरह से करके करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और ट्रिक क्या कहता है, जैसे देखिए यहाँ क्या है 22 बटा में हम क्या लिखेंगे, समानुपात में है तो क्या 26, दूसरा क्या है 19 बटा में क्या हो जाएगा 21। सबसे पहले देखेंगे दोनों का अंतर कितना है, 22 और 19 का अंतर कितना है, 3 का अंतर है, तो हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। 26 और 21 का अंतर कितना है, तो 5 का अंतर है, तो बटा में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, ये दोनों का अंतर कितना है, 22 और 26 का अंतर कितना है, 4 का अंतर है,
लेकिन हम इसमें देखेंगे तो अंतर कितना है, 2 का अंतर है, ठीक है। अंतर कितना है, 2 का। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, इस 4 को ना, हम इसको क्या करना है, 4 का अंतर बनाना है। 4 का अंतर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस संख्या में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे की संख्या में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से नया संख्या हमको क्या मिलेगा, 3 दूनी के 6 और 5 दूनी की 10। अब देखिए अंतर क्या है, ये दोनों का 26 और 10 का अंतर कितना हो जा रहा है, 16 का। यानी 26 में हम क्या जोड़ेंगे जो 10 मिलेगा। तो जोड़ने का बात कर रहा है, यानी अंतर क्या है, -16 का है, ठीक है, -16 है। तो जोड़ने का बात कर रहा है तो हम क्या जोड़ेंगे, -16 जोड़ेंगे। यानी 26 में -16 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। यानी यही तो पूछा है कि क्या जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ना है, तो x जोड़ना है। तो x का बराबर वैल्यू क्या मिल गया, -16 का। जब x का वैल्यू हमको पता चल गया तो यहाँ से हम क्या करते हैं, समानुपात में दिया रहता है तो अंदर को अंदर के साथ गुना करते हैं, यानी y का स्क्वायर बराबर बाहर को बाहर के साथ गुना करते हैं, ठीक है। तो बाहर में क्या है, 16 दूनी की 32 यानी -32 हो जाएगा, ठीक है, -32 इंटू ब्रैकेट में है 16 चौके 64 यानी -64 और -8 क्या हो गया, माइनस का 72 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको अंडर रूट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 16 और 2 क्या लिखेंगे, -32 को क्या लिखते हैं, -16 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुने माइनस का 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस और माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, चूंकि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ही ऊपर में ही प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये 16 क्या अंडर रूट करेंगे, यानी वर्गमूल क्या होगा 4, 8 दूनी की 16, वर्गमूल क्या होगा 4 और 3 का वर्गमूल, सॉरी 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। तो मेरा आंसर क्या है, वाई का स्क्वायर बराबर 4 दूनी 4 चौक 16 तिया 48, यानी वाई बराबर मेरा क्या आ गया 48, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह 24,000 बचाता है तो उसकी आय कितनी है। मान लेते हैं अक्षय की आय 100% के बराबर होगा, ठीक है, 100% के बराबर है। 40% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, यानी 60% बच रहा है। सेविंग क्या हो रहा है 60%, और 60% बचा रहा है यानी कितना बचा रहा है, 24,000 के बराबर बचा रहा है, ठीक है। तो 60% का वैल्यू क्या हो गया, 24,000 के बराबर हो गया। तो हमको पूछा है कि उसकी आय, तो उसकी आय क्या है, 100% के बराबर है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा सो पूछा, तो एक्स मान लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 0 से 0, 6 से काटेंगे 6 चौक 24 यानी 400। तो x बराबर क्या आएगा, 400 पे डबल जीरो, 400 पे डबल जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 40,000। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, मासिक आय क्या हो गया 40,000।